नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मेरे मन्नू परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम कोरोना के ऊपर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीमारी किस कदर बहुत टाइम से घेरे हुए है लोग बागों को, और अर्थव्यवस्था भी आपने देखा कितनी बिगड़ चुकी है, लेकिन धीरे धीरे करके अब ठीक हो रही है। बच्चों की पढ़ाई पे कितना फ़र्क पड़ चुका है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल बड़ी क्लासों के लिए खुले हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं खुले हैं। सिर्फ 2-3-2.5 घंटे की बच्चों की पढ़ाई हो रही है, और छोटे बच्चों के स्कूल अभी भी बंद हैं। माता पिता परेशान हैं अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के और बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। तो जो चीज़ मैंने सर्च करी है और जो मैंने देखी है कि जितने भी मैं गई हूँ, जिन लोगों से मैं मिली हूँ, तो ज़्यादातर लोगों का जो ये कहना है वो है कि हमारे बच्चों ने जो भी कुछ पढ़ा था ना, आज की डेट में सब कुछ भूल चुके हैं। उल्टी सीधी आदतें सीख रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। घर में परेशान है माँ बाप, कहना नहीं मान रहे हैं। क्योंकि जो माता पिता ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, और पहले वो निश्चिंत थे ये सोच के कि चलो बच्चा स्कूल चला जाता है, स्कूल से आता है, ट्यूशन चला जाता है, इतना टाइम नहीं बचता उसको मौज मस्ती करने का। थोड़ा बहुत तो उसका खेलने का राइट बनता है, तो शाम को थोड़ा बहुत खेलता है जब तक वो ड्यूटी से आ जाते हैं, और उसके बाद रूटीन में सब चीज़ चल रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हमेशा सुबह से जब से बच्चा उठता है और वो लगातार खेलने में ही लगा रहता है। गंदी संदी उनकी हैबिटें बनती जा रही हैं, और बहुत से माँ बापों की कंप्लेंट है इस चीज़ की कि हमारे बच्चे गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, आज बात करूँगी मैं इसी विषय पे। और ये अगर मेरी वीडियो वायरल होती है, और मैं कभी अपनी वीडियो को सब्सक्राइब लाइव करने के लिए, शेयर करने के लिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि जो सही चीज़ होती है वो अपने आप ही फैल जाती है। उसको फैलाने के लिए हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। लोग बाग अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए पैसे देते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट लेते हैं, लेकिन मेरा कभी ऐसा कोई मैटर नहीं होता। मैं कभी सब्सक्राइब करने तक के लिए अपने मुंह से नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने 4-5 वीडियो इस तरीके की बनाई हैं जो मेरे देश के बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ये मेरा मानना है कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा गुण और संस्कार ज़रूरी हैं। अगर आपके बच्चे ने पढ़ाई की हुई है, लेकिन उसके अंदर किसी भी तरह की क्वालिटी नहीं है, मीन्स गुण नहीं है और संस्कार नहीं है, तो विश्वास मानिए आपका बच्चा बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, पढ़ाई के मायने से ज़्यादा होते हैं गुण और संस्कार। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी कामयाब व्यक्ति की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पता कीजिए जो भी लोग कामयाब हुए उनके पीछे एक बहुत ही बेहतरीन दुख भरी कहानी है, और ना ही वो लोग ज़्यादा पढ़े हुए हैं। उनके अंदर एक जुनून था, एक टैलेंट था, एक गुण था। उन्होंने अपने जो टैलेंट था, जो उनकी सोच थी, उसको लेकर के वो आगे बढ़े, और आज वो कहाँ से कहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बात नहीं मैं कर पाऊँगी, लेकिन जो मेरा वीडियो का आज का टॉपिक है उस बात को मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी लोग मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि कोरोना क्या स्कूल के 4 दीवारी के बाउंड्री के अंदर है? क्योंकि बच्चा अगर स्कूल जाता है, स्कूल में एक तरह की उनके लिए सारी सुविधाएं रखी जाती हैं। जैसे बड़े बच्चे मास्क लगा कर के जा रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, उनकी साफ़ सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनको सब बातें सिखाई जा रही हैं स्कूल के अंदर कि रात को गर्म दूध पीना है, आपको हल्दी डाल के पीना है दूध, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं करनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या आप बताएंगे मुझे कि पड़ोस में कोई बच्चों को क्या सिखा सकता है?
छोटे बच्चे जो इस वक्त घर में हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि देखिए सब सोसाइटी या सब जगह का माहौल एक जैसा नहीं होता। मैं इस वक्त ग्रामीण जो गांव हैं उनकी बातें करूं तो वहाँ पर बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ बाहर घूमते हैं, ठीक है। अब जब वो बाहर घूमते हैं इधर उधर, देखिए मेरा एक मानना है और मैं आप लोगों से भी ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि जब जिसकी जैसी वो होती है और मौत जिसकी जहाँ लिखी है। करोना की बात करें हम कि करोना से इतनी मौतें हो रही हैं, क्या मौत खाली करोना से ही होती है? मौत क्या किसी हार्ट अटैक से भी मौतें हुई हैं, रोड एक्सीडेंट से भी मौतें हुई हैं, किसी के गिरने से ही मौत हुई है। आए दिन किसी न किसी तरीके से इंसान की मौत हो ही रही है। डेंगू से मौतें हुई हैं, ठीक है। हर किसी चीज़ से इंसान की मौतें हुई हैं। मौत एक बहाना है। देखिए जिसकी जब जिस समय आ गई है उसको जाना ही जाना है। मैंने पहले भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी और इस चीज़ का रिस्पांस भी मिला कि स्कूल खुले, बड़ी क्लासों के खुले। लेकिन अब भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चों के भी स्कूल बिल्कुल खोल दिए जाएं, ताकि पेरेंट्स जितने आवाजाही होगी, बच्चे जितने स्कूल के अंदर आएंगे, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, भले ही टाइम कम रख दिया है अच्छी बात है, लेकिन हम चाहे 1 घंटे के लिए ही बच्चे को बुलाएं, सारी उनकी जो सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखते हुए उनकी सेहत को मैं जानती हूँ कि स्वस्थ रहना इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उन सब चीज़ों को हम ध्यान में रख सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम करके बच्चों को बुला सकते हैं। क्योंकि स्कूल में जब बच्चा रूटीन से जाता है तो उसके एक हैबिट हो जाती है, उसको एक डर रहता है कि स्कूल में मैडम ने मुझे होमवर्क दिया है, मुझे क्लास वर्क करना, मुझे होमवर्क करना है, मुझे पढ़ना है। बच्चे का ध्यान एक बढ़ जाता है, मतलब उस तरीके से जैसे कि वो पूरे दिन रात खेल में उसका दिमाग रहता है, ऐप में रहता है, तो वो फिर उसका बढ़ जाता है। धीरे धीरे करके जैसे वो लेवल पे आता है अपने पढ़ाई के, तो फिर उसको इतना वो नहीं रहता, माँ बाप भी निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन इसी चीज़ से इस वक्त पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बीमारी, देखिए बीमारी को आप खुद लगा रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नॉनवेज यूज़ करते हैं। आपको पता है कि इस बीमारी का कारण क्या था, ये बीमारी पैदा कहाँ से हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल भी नॉन वेज या अंडों का सेवन ना करें, और ये कभी खानी भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को कि शरीर को साफ़ सुथरा स्वस्थ रखें। हरी हरी सब्जियां इतनी हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है, फिर भी आप लोग नॉनवेज क्यों खाते हैं। नॉनवेज को खाना छोड़िए, बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जो भी खाना आप घर में खाइए। ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, और इनका सब चीज़ों का सिस्टम रखते हुए मेरी रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोला जाए, क्योंकि ये बीमारी नॉन वेज खाने से और गंदगी खाने से हुई है। और मैं इस चीज़ को दोनों तरीक़ों से आपसे कहती हूँ कि इस चीज़ की गारंटी है कि जो लोग जिनके परिवार में ही पीछे से नॉनवेज नहीं खाया जाता, उस इंसान को कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जिसकी जब कहते हैं ना काल आता है, ठीक है, आप कितना भी किसी को बंद कर दो, अगर उसका काल उसके सर पे है, मतलब उसका टाइम आ चुका है, वो बूढ़ा है, वो जवान है, वो बच्चा है, मतलब इस चीज़ से नहीं है। अगर उसका समय पूरा हो चुका है तो आप उसको कमरे में बंद करके भी नहीं बचा सकते। ये बिल्कुल सत्य है और इसको कोई भी नहीं ठुकरा सकता। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर मेरी बात से सहमत हैं, और बच्चों का भविष्य जो इस समय ख़राब होता देखा जा रहा, पूरा 1 साल उनका बर्बाद हो गया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि बहुत लोग इससे परेशान हैं। बच्चों का सिस्टम आप लोग, मैंने पहले भी कहा था कि आप ऊंचे सिरे से देखते हैं, आप नीचे सिरे से आकर के देखिए। जिन लोगों के पास में सुविधाएं नहीं है पढ़ाने के लिए, उस तरीके सिस्टम ही नहीं ऑनलाइन का, और छोटे छोटे बच्चे क्या ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो उन लोगों को देखिए। क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति में
ज़्यादा अमीर, जिनके पास ज़्यादा पैसा वो कम लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो ज़्यादा लोग हैं। तो आप उन लोगों की तरफ देख कर के चलिए जिनके पास इस तरह के सिस्टम नहीं है। और मैं मिलती हूँ अब फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अपने मंत्रियों से कि वो शिक्षा मंत्री से कि वो इस चीज़ पे ज़रूर विचार करें और बच्चों के लिए स्कूल को खोल दिया जाए, और ताकि उनको भी हर चीज़ का एहसास हो। जिस तरीके से बाहर घूमते हैं पूरे दिन और इस तरीके से रहते हैं, तो कम से कम स्कूल में आके वो सीख पाएँ, तरीका रहने का सीख पाएँ, और पढ़ाई भी उनके ऊपर थोड़ी सी इस तरीके से वो पड़ेगी तो बच्चे गलत हैबिट में नहीं जाएंगे, माँ बाप परेशान नहीं होंगे। मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों पे ध्यान दिया जाए। और सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।